बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे। साइज 1.6 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे आज। तो वो हमें दिया गया है कि फाइंड द लीनियर इक्वेशंस, कि हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, जर्नल इक्वेशन दी गई हैं। तो हमने टू मेथड को यूज़ करते हुए हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो कौन कौन से मेथड है? एक हमारे पास इन्वर्जन मेथड है और एक क्रैमर रूल है। अब इन्वर्जन मेथड क्या होता है और क्रैमर रूल क्या होता है? तो हमारे पास इन्वर्जन मेथड कुछ इस तरह का होता है। तो हमारे पास इन्वर्जन मेथड क्या होता है? इन्वर्जन मेथड, अब इन्वर्जन मेथड हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है। तो फर्ज करते हैं हम दो लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं जो हमारे पास है ax प्लस by इक्वल हमारे पास है m के। अब सेकंड हम ले लेते हैं एक इक्वेशन cx प्लस dy इज इक्वल n के। अब ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, हमने इन्हें इन्वर्जन मेथड की मदद से सॉल्व करना है। अब इन्वर्जन मेथड हम यूज़ कैसे करते हैं? फर्स्ट हम इन लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि हम लिखेंगे बाय राइटिंग द लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिसेस फॉर्म। तो हम मैट्रिसेस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिसेस फॉर्म में किस तरह हम लिखते हैं? वो हमारे पास होगा A B C D। अब हमने ये जो हमारे पास वेरिएबल हैं x और y, इनके साथ हमारे पास दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके साथ जो वेरिएबल थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है। और सेकंड हमने वेरिएबल लिख रहे हैं तो हम वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे x और y। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y। तो इक्वल साइड में हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है m और n। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इन्वर्जन मेथड की मदद से। और इन्वर्जन मेथड हम किस तरह, यहाँ पे हम लेट करेंगे, इन सारी मैट्रिसेस को लेट करते हैं। अब लेट करते हैं कि ये हमारे पास जो मैट्रिसेस है ये A मैट्रिक्स है और ये हमारे पास जो है ये X मैट्रिसेस है और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास B मैट्रिसेस है। अब हम इसके फार्मूले की जानिब जा रहे हैं। इन्वर्जन मेथड का हमारे पास किस तरह फार्मूला बनता है? तो हम अब ये हमारे पास A, ये X और ये B, इन तीनों मैट्रिसेस को हमने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया और जिसके तहत हमें पता चलेगा कि ये A मैट्रिसेस है, ये X है, ये B मैट्रिसेस है। तो अब हम X इक्वल साइड पे B आ रहा है तो हमारे पास हम B लिखेंगे। अब ये x इक्वल होगा हमारे पास x को हम a को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b ओवर a हो जाएगा। जब ये b ओवर a हो जाएगा, नीचे इसका एक्सपोनेंट +1 है तो ये जब ये a ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब x हमारे पास इक्वल होगा a -1 और b के। अब ये हमारे पास a का इन्वर्स बन चुका है। तो इन्वर्स आपको पता किस तरह फाइंड करते हैं। तो वो इन्वर्स मैंने फाइंड करने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे कि इन्वर्स हमने किस तरह फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या हमने फाइंड करना होता है। तो ए इन्वर्स हमने फाइंड करने के लिए, तो ए इन्वर्स का हमारे पास एक अलग से फार्मूला है जो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ये ए इन्वर्स के इक्वल है। तो ये था हमारे पास एक इन्वर्जन मेथड। आप इन्वर्जन मेथड की मदद से इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल में हम क्या करते हैं? तो क्रैमर रूल हमारे पास है, तो क्रैमर रूल में भी कुछ इसी तरह है कि हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई होंगी, हमने फर्स्ट उसमें से ए मैट्रिक्स बनानी है, जिस तरह ये मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, ए एक्स मैट्रिक्स बनेगी, उसके बाद हमारे पास बी ए वाई मैट्रिक्स बनेगी। तो उन सब का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास उनका आंसर आ जाएगा और उनका ये फार्मूला है हमारे पास। हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम ए एक्स इक्वेशन में तो हम
इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा तो हमारे पास इसका कुछ इस तरह फार्मूला होगा, x इक्वल होगा हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए के, और y हमारे पास इक्वल होगा ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट के। तो ये हमारे पास ग्रामर रूल्स है। और ऊपर आपने इन्वर्जन मेथड के बारे में सुना, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब और उसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग टू मेथड, कि इन लीनियर इक्वेशन को हमने फाइंड करना है और किस को यूज़ करते हुए टू मेथड को। एक फर्स्ट मेथड हमारे पास है इन्वर्जन मेथड और सेकंड हमारे पास है क्रैमर्स रूल। तो हम इन दोनों मेथड को यूज़ करेंगे और इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो है, तो फर्स्ट हम यूज़ करेंगे इन्वर्जन मेथड को। तो इन्वर्जन मेथड हमारे पास है, तो फर्स्ट हम इन्वर्जन मेथड को यूज़ करेंगे। तो इन्वर्जन मेथड के लिए हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल 6। तो अब हम इन लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय राइटिंग इक्वेशन इक्वेशन इनटू फॉर्म। तो हम इन लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास इसकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास होगी 2 माइनस 2 3 2, 2 माइनस 2 3 2। अब सेकंड हमारे पास जो होगी वो हमारे पास है x और y। अब इसके बाद हमारे पास इक्वल में होगी 4 6। ये हमने इनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो कन्वर्ट करने के बाद हम इसे मज़ीद यहाँ पे लेट करते हैं, इन्हें स्पेसिफिक नाम देते हैं जिससे हमें पता चलेगा ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे नेम देते हैं कि लेट ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो अब हम इसे एक फार्मूला की जानिब ले जाते हैं। तो हमारे पास ये एक जो इन्वर्जन मेथड का जो फार्मूला है वो इस तरह बनेगा ए एक्स इक्वल है बी। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए को उधर डिवाइड करेंगे तो एक्स इक्वल होगा बी ओवर ए के। जब ये डिवाइड हो रहा है तो इसका नीचे एक्सपोनेंट जो है ए प्लस है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा। तो x इक्वल होगा हमारे पास a -1 b के। अब ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड का एक फार्मूला बन चुका है। तो अब फर्स्ट हम a इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने के बाद हम इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे। तो हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो हमारे पास इक्वल है x के, x और y। तो फर्स्ट हम a इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए का इन्वर्स हमारे पास इक्वल होता है ए इन्वर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ए इन्वर्स इसके इक्वल होता है। फर्स्ट हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, सेकंड हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए जो इक्वल होता है, एक डायगोनल की हम प्लेस चेंज कर देंगे, दूसरे डायगोनल की हम साइन चेंज कर देंगे। तो इस डायगोनल की हम प्लेस चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 2 है, ये भी 2 है। तो ये इस डायगोनल की हम साइन चेंज कर देंगे, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। और सेकंड हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगाएंगे। तो हमारे पास इक्वल भी स्ट्रेट बार लगा 2 3 2। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई 2 बिटवीन -3 मल्टीप्लाई -2। तो हमारे पास इससे मज़ीद हम इस सिंप्लीफाई करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है हमारे पास 2 2 बार 4 माइनस माइनस प्लस
3 2 6, तो हमारे पास ये 10 के इक्वल होगा। अब ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 के इक्वल है। हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया, तो ए इनवर्स की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स इक्वल होगा। तो हमारे पास ए इनवर्स इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास 2 2 -3 2। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 2 2 -3 2। इसके बाद हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या है, वो हमारे पास है 10। तो अब हम इसकी डिवीजन कराएंगे और हम एडजॉइंट ऑफ ए को 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल होगा। तो ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है 1/10 इंटू 2 2 -3 2। अब हम 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ए इनवर्स इक्वल होगा, तो वो हमारे पास है 2/10 -3/10 और 2/10। तो ये हमारे पास ए इनवर्स इक्वल है। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका ए इनवर्स का आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास ए इनवर्स इक्वल होगा, अगर हम 2 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आता है, तो ये 1/5 आ जाएगा। अगर इस पे डिवाइड करें तो ये भी 1/5 आ जाएगा। -3/10 वैसे ही रहेगा, तो ये भी डिवाइड करें तो ये भी 1/5 आ जाएगा। अब हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। ए इनवर्स हमारे पास है 1/5 -3/10 1/5। तो अब हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या थी, बी मैट्रिक्स हमारे पास है, वो है हमारे पास 4 6। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे और हम जो हमारे पास इक्वल होगा एक्स के, तो एक्स हमारे पास इक्वल है ए इनवर्स और ए इनवर्स बी। तो हमारे पास फर्स्ट ए इनवर्स मैट्रिक्स होगी, तो हम ए इनवर्स मैट्रिक्स को यहाँ लिखेंगे, वो हमारे पास इक्वल है 1/5 -3/10 1/5 के। तो सेकंड बी मैट्रिक्स है तो हम बी लिखेंगे 4 और 6। तो अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये आएगा 1/5 × 4, तो ये हमारे पास 1/5 × 4 बिटवीन प्लस 1/5 × 6 1/5 × 6। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -3/10 × 4 बिटवीन प्लस 1/5 × 6। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ये हमारे पास x के इक्वल है और ये हमारे पास x इक्वल होगा। अब 1/5 × 4, तो हमारे पास 4/5 आ जाएगा बिटवीन प्लस, तो ये हमारे पास 6/5 आ जाएगा। अब हम सेकंड पे आएंगे तो -3/10 है, तो ये मल्टीप्लाई 4 है, तो ये इससे 2 पे डिवाइड करेंगे 2 और 10 को, तो हमारे पास ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये -6/5 आ जाएगा। ये प्लस, तो ये हमारे पास +6/5 हो जाएगा। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और x का आंसर निकालते हैं। तो x हमारे पास इक्वल होगा किसके 4/5 + 6/5। तो अब हम इसे, तो हमारे पास 4/5 + 6/5। तो अब हम इसे 5 का एलसीएम लेते हैं, तो 5 दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 4 + 6, तो ये हमारे पास 10/5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आता है। अगर इसे 5 को डिवाइड करें 5 2 × 10 होता है, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। अब ये -6/5 है, ये +6/5 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। अब हमारे पास x किसके इक्वल था, x हमारे पास इक्वल था x और y के। तो अब हम इक्वल पे लिखेंगे, इक्वल हमारे पास है इसके 2 और 0। तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू जो हमारे पास वो 0 है। तो हम सेट में इस तरह लिखते हैं, तो जो हमारे पास 2 और 0 ये x इक्वल होगा। तो ये था हमारे पास आज का इन्वर्जन मेथड। हम इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड। अब हम इसी लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट ए मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जिस तरह हमने इन्वर्जन मेथड में ए मैट्रिक्स लिखी थी, इस तरह यहाँ भी लिखते हैं 2 -2 3 और 2। इसके बाद हमने ए एक्स मैट्रिक्स लिखनी है। तो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी, वो हमारे पास है
जब ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे तो हम वाई के वेरिएबल लिखेंगे और हम फर्स्ट इक्वल वाली वैल्यू लिखेंगे और सेकंड हम वाई के वेरिएबल लिखेंगे। तो हमारे पास ये आएगा 4 6 -2 और 2। और जब हम ए वाई के वेरिएबल लिखेंगे तो ए वाई के वेरिएबल जब होंगे हमारे पास तो उस वक्त हम एक्स के वेरिएबल लिखेंगे। तो एक्स के वेरिएबल हमारे पास क्या है 2 3 4 6। जिस तरह हम एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल में हमें बताया गया कि हम किस तरह लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है हमने सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। तो ये हमारे पास 3x - 2y - 2x + 3y इक्वल है 1 और 2 थे। अब हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ए मैट्रिक्स, जिस तरह हमने ए मैट्रिक्स बनाई तो ए मैट्रिक्स ए एक्स में 1 2 -3 -2 और 3 है। अब यहाँ पे देखें 1 2 हमारे पास कहाँ से लिया गया है, तो वो 1 2 हमारे पास इक्वल वाली साइड पे लिया गया। अब -2 और 3 देखें, ये ए एक्स मैट्रिक्स है, तो हमारे पास -2 और 3 जो है ये वाई के वेरिएबल लिए गए हैं। अब ए वाई के देखते हैं, वाई में क्या है 3 1 -2 2। तो अब ए वाई में जो वेरिएबल है 3 -2 ये कहाँ से लिए गए हैं, ये एक्स के वेरिएबल हैं, ये 3 और -2। अब 1 2 जो इक्वल हमारे पास है वो लिए गए हैं। अब इस तरह हमने ए एक्स और ए वाई के वेरिएबल लिख लेना है। जब ए एक्स और ए वाई के वेरिएबल लिखेंगे हमारे पास कुछ इनके फार्मूला हैं। वो हमारे पास क्या है, एक्स, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड इसमें भी करनी है। तो हमारे पास एक्स इक्वल होगा ए एक्स के डिटर्मिनेंट के ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब वाई हमारे पास इक्वल होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने फर्स्ट ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, फर्स्ट हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, और सेकंड हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास फाइंड हो जाएगी। तो हम करते हैं फर्स्ट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है, तो हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, ए इक्वल है हमारे पास 2 -2 3 और 2 के। तो अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए का ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे। 2 -2 3 2। तो अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा हमारे पास 2 × 2 बिटवीन -3 × -2। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो ये हमारे पास होगा 2 2 बार 4 माइनस प्लस 3 2 बार 6। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जो इक्वल होगा हमारे पास वो 10 के इक्वल होगा। इसके बाद हम सेकंड यहाँ पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए एक्स हमारे पास जो इसकी मैट्रिसेस है वो हमारे पास 4 -2 6 और 2। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल होगा, स्ट्रेट बार लगाएंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगा देंगे, जो हमारे पास इक्वल है 4 -2 6 और 2। तो अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा वो हमारे पास 4 × 2 बिटवीन -6 × -2। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, हम आंसर निकालते हैं 4 2 बार 8 माइनस प्लस 6 2 बार 12। तो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो इक्वल होगा वो हमारे पास होगा 20 के। इसके बाद हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए वाई का हमारे पास इक्वल है, अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स है 2 4 3 6। तो हम ए वाई लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे। तो ए वाई हमारे पास है 2 4 3 6। तो अब हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम करवाते हैं 2 × 6 बिटवीन -3 × 4। तो हमारे पास ये हो जाएगी 6 2 बार 12 -3 4 बार 12। तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल 0 के होगा। तो अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ये लिखेंगे तीनों, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास 10 के इक्वल है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास 20 के इक्वल है। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास 0 के इक्वल है। अब हमने इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए और हमने अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो हमारे पास
एक्स इक्वल होगा हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई हमारे पास इक्वल है हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हम ए एक्स और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास एक्स इक्वल है ए एक्स किसके इक्वल है 20 की। अब 20 ओवर ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 10 के, तो अब हमारे पास ये 10 आ जाएगा। तो एक्स हमारे पास 2 के इक्वल है, तो एक्स हमारे पास 2 के इक्वल है। अब वाई में देखते हैं, तो हमारे ए वाई और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है हमारे पास 0 के, ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है 10 के। तो अगर 10 को 0 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो हमारे पास एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो 2 और 0 है, तो हम सेट में लिखेंगे एक्स, तो हम लिखेंगे 2 और 0। अब देखें क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड में एक्स और वाई की वैल्यू दोनों। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, अगर आपको आज का मेथड पसंद आया, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, और जो अगर आप फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।